अगले अगले क्रम में मैं आपको भगवान श्री राम का विश्वामित्र के साथ जनकपुर यात्रा के विषय में थोड़ा संदर्भ देना चाहता हूँ। भगवान श्री राम को विश्वामित्र जी 14 वर्ष 6 माह 6 दिन की उम्र में दशरथ महल से लेकर लगभग 2 बजे दिन क्वार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को लेकर चले और जैसे चलते हैं हनुमानगढ़ी पर देवताओं ने फूलों की वर्षा किया और जब आगे बढ़ते हैं तो 7 किलोमीटर पर गांव वाले मिलकर कहा कि 2 वीर तितीर्षा उपन्न गौ, 2 वीर जा रहे हैं। उसी गांव का नाम आज तिहुरी या तिहुरा भी कहते हैं। फिर आगे चलते हैं तो ठीक जमुना के दक्षिणी तट पर भगवान श्री राम को सायं होते होते विश्वामित्र जी ने बला और अधिबला विद्या का ज्ञान दिया। ये ठीक 20 किलोमीटर पर है। 1.5 योजन वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तिथि में पंचांग ज्योतिष वाल्मीकि रामायण को खूब गहन अध्ययन करके मैंने निकाला। फिर भगवान श्री राम दूसरे दिन क्वार पूर्णिमा को जाते जाते पहले गंगा जी को देखा। देखिए कितना हमारा इतिहास भूगोल प्रत्यक्षीकरण छिपा हुआ है। जब आप गौरा गडेरा बलिया से आगे रसला तहसील से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बैरिया तहसील से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जानकी बाजार आता है। जानकी बाजार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो माँ गंगा का वो धारा दिखाई पड़ती है। वहाँ से 3 किलोमीटर लगभग या 4 किलोमीटर पर शंकर जी का तपोस्थली कामाश्रम माता है। भगवान श्री राम गंगा सरजू के संगम पर रात विश्राम करते हैं। विश्वामित्र जी अनेक कथाएं कहा और प्रातःकाल वहाँ के रहने वाले ऋषियों मुनियों ने एक नाव दिया और कहा, ऋषि मुनि भी भविष्य जानते थे कि आज ताड़का मारी जाएगी, आज विश्व का कल्याण होने वाला है। इसलिए कहा कि ऐ ऋषिवर विश्वामित्र जी शीघ्रता करिए, विलम्ब मत करिए। भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ नाव बैठते हैं और गंगा सरजू के संगम की धारा के बीच से पार करते हैं गंगा जी को। जैसे थोड़ी दूर चलते हैं गंगा और सरजू के मिलन का आवाज आता है। विश्व का अनोखा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह विश्व का अनोखा है। किसी भी संगम पर आवाज नहीं होता, लेकिन यहाँ आवाज हो रहा है। गंगा जमुना के संगम पर भी आवाज होता था, लेकिन जब ये प्रयाग स्टेशन के बगल गंगा जी जमुना जी ठीक पूरब आती थी और गंगा जी सीधा पश्चिम वाहिनी होकर के मिलती थी, उस समय आवाज आता था। क्योंकि राजाओं ने, हमारे पूर्वा राजा ने ही प्रयास किया इस क्षेत्र को बांध कर बढ़ाने के लिए। फिर अन्य राजाओं ने प्रयास करके बांध दिया, इसलिए आज आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। अब अगले क्रम में